हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज जो पढ़ाऊंगा वो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी का चैप्टर है हमारा वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़े थे, तो वो आप लोग मतलब उसको देखे होंगे। तो आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेगा मैं आपको बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए फ्रेंड्स, तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि घास विज्ञान जिसको एग्रोस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो घास विज्ञान का संबंध किससे है? तो घासों का अध्ययन व पालन, घासों का अध्ययन व घासों का पालन करना क्या कहलाता है? तो एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, घासों का अध्ययन कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा कि शैवालों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी यानी कि एल्गोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा एंटोमी, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोमी। तो एंटोमी जो है वो आंतरिक संरचना का अध्ययन। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, पूछे एग्जाम में कि आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो एंटोमी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रोलॉजी मतलब क्या? पुष्पों का अध्ययन, जो हमारा फ्लावर्स होता है ना उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीवाणु विज्ञान कहलाता है। तो आपके जो वर्ड दिए रहते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे हुए एग्जाम में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी। तो ब्रायोफाइट का अध्ययन, ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी कहलाता है, ब्रायोफाइट का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि कैसिडोलॉजी। तो कैसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। तो पादप कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैसिडोलॉजी कहलाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? तो कैसिडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेंड्रोकोनोलॉजी। ठीक है ना, डेंड्रोकोनोलॉजी क्या है? तो वृक्षों की आयु के अध्ययन। तो वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा डेंड्रोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों के आयु का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, ये डेंड्रोलॉजी है। तो डेंड्रोलॉजी जो कहलाता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसका कहलाता है? तो वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका इकोलॉजी। तो पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन। ये भी इंपॉर्टेंट, एक दो बार एग्जाम में पूछे हुए, तो इसको देख लीजिएगा इकोलॉजी। तो पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक बॉटनी। तो आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि इकोनॉमिक बॉटनी क्या है? तो आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन कहलाता है, इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंथोनोबॉटनी मतलब कि आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एथनोबॉटनी कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? एथनोबॉटनी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये है क्या कि ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मत समझिए कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको पढ़ लीजिए, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा? तो एक बार पढ़ के जाइएगा ना, ताकि आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉरेस्ट्री यानी कि वनों का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट है कि वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो फॉरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एक्सोबायोलॉजी यानी कि अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। तो अन्य ग्रहों पर जो संभावित जीवों के उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स यानी कि कृत्रिम जीन का निर्माण का स्थानांतरण का अध्ययन, यानी कि कृत्रिम जीन्स का निर्माण का रूपांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेंस का ये अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइकेंस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेंस का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है,
तो क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या हो जाएगा, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख लिए कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सूक्ष्मों का अध्ययन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइकोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो कवकों के जो वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, माइकोप्लाज्मोडियम, माइकोप्लाज्मोडोलॉजी। ठीक है ना, तो माइकोप्लाज्मोडोलॉजी क्या कहलाता है, तो देखिएगा फ्रेंड्स इसको कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोप्लाज्मोलॉजी। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि निमेटोलॉजी, यानी कि निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, तो निमेटोलॉजी कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ना जरूर है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि एग्जाम में जो पूछे हुए ना, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा ना, पढ़ने में क्या जाता है, एक बार देख लीजिएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बोटानी। ठीक है ना, पेलियो बोटानी, यानी कि पेलियो बोटानी जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देख लीजिएगा कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पेलियोबोटनी कहलाता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलिनोलॉजी क्या कहलाता है, परागणों का अध्ययन, तो परागण कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा आप लोग कि पैथोलॉजी, तो पादप रोगों का उपचार का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है कि पादप रोगों का उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पैरासिटोलॉजी, तो पोषक तथा परिजीवों के संबंधों का अध्ययन, तो पोषक तथा परिजीवों के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैरासिटोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, देख लीजिएगा इसको भी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फार्मेकोलॉजी, तो औषधि पादपों का अध्ययन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो औषधि पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फार्मेकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो फार्मेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजी, तो विभिन्न पादपों के वैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन, तो विभिन्न पादपों के वैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि टेरिडोलॉजी, तो टेरिडोलॉजी यानी कि टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि टेरिडोफाइट्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो टेरिडोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फाइटोजियोग्राफी पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। ठीक है, तो पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइटोग्राफी कहलाता है। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि स्पेस बायोलॉजी, मतलब अंतरिक्ष व वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा कि ये स्पेस बायोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्पेमोलॉजी। ठीक है ना, सर्पेमोलॉजी यानी कि बीजों का अध्ययन, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे सप्रेमोलॉजी कहलाता है, बीजों का अध्ययन। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स की हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव में से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो हीलियोथेरेपी किसे कहते हैं, तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका हाइड्रोपोनिक्स क्या है कि इस शाखा के अंतर्गत जल संबंध का अध्ययन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जल का अध्ययन किस यहाँ से किया जाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे जंतु विज्ञान की कुछ प्रमुख जो शाखाएं हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्या है, सबसे पहले है एनाटॉमी क्या है कि विच्छेद के द्वारा शरीर में विविध अंगों की रचना को प्रदर्शित करना, एनाटॉमी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स आपका एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, तो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है इकोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी तो जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
एंडोक्राइनोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, तो अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपका एम्ब्रायोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। तो एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है क्या, तो भ्रूणीय संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन देख लीजिएगा एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी क्या है, तो उत्प्रेरकों का अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एंटोमोलॉजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीट पतंगों का अध्ययन। तो एंटोमोलॉजी कहलाता है, कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स, जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी उनकी वंशागति का अध्ययन। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और नेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पॉइंट क्या है, हीमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। मतलब कि रक्त से संबंधित जो भी रहता है ना उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको हर्पेटोलॉजी, तो उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। ठीक है, तो हर्पेटोलॉजी किसे कहते हैं, तो उभयचरों एवं सरीसृपों का, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है मैमोलॉजी, तो स्तनधारियों का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मैमोलॉजी क्या कहलाता है, तो स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइक्रोबायोलॉजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ये कितने बार एग्जाम में जो मैं आपको बोल रहा हूं ना फ्रेंड्स, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, तो अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूरोलॉजी, तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो तंत्रिका तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओडोंटोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडोंटोलॉजी, तो दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन। ठीक है ना, तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स अर्थेनोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पक्षियों का अध्ययन। ठीक है ना, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप लोग फ्रेंड्स कि पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी क्या है, तो रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। पैथोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन एक बार देख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोलॉजी, तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है, तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रेडियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका टैक्सोनॉमी, तो जीवितों के नामकरण में ये वर्गीकरण का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन एक बार आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट एक लाइन में पॉइंट आपका लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तन, ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट क्या देखिएगा कि आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है, यानी कि जेनेटोलॉजी कहलाता है। देखिएगा यहाँ पे कुछ न्यू फैक्ट देखने को मिल रहा है, क्या कि आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को जरा विज्ञान यानी कि जेनेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज का ये सेशन था बायोलॉजी का वो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों साइंस का तीनों चैप्टर लेके आऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो, नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।